Hey everyone, this side Mayank. I hope you all are doing well. So welcome back to day 9 of Android Application Penetration Testing Series जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एक्टिविटी कंपोनेंट की एक्सप्लॉइटेशन, हम कैसे उसको हैक कर सकते हैं। पहले मैं तुम्हें एक प्रेजेंटेशन के थ्रू तुम्हें उसको समझाऊंगा, देन एक वनरेबल एप्लीकेशन के थ्रू समझाऊंगा करके प्रैक्टिकली, देन हम रियल एप्लीकेशन पे ट्राई करके देखेंगे एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है उस एक्सप्लॉइटेशन का, वो आज हम देखने वाले हैं। मुझे पता है पूरे 17 दिन हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। मैं अपने काम में भी बिजी था इसलिए टाइम लग गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर आई नो इट्स 1.35 पोर्ट नंबर 5555। आई नो इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड, तो मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर रखा है। तो पहले तो मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ कि कैसे तुम प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकते हो, क्या इसका सिनेरियो रहता है। जब मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें परमिशन मॉडल समझाया था, मैंने तुम्हें 4 की कंपोनेंट्स के नाम भी बताए थे। एक्टिविटी कंपोनेंट, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सर्विसेज, ओके, ये कुछ बताए थे मैंने, और एक एक्टिविटी कंपोनेंट भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे तुम कर सकते हो एक्टिविटी कंपोनेंट की एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी कंपोनेंट। भाई एक्टिविटी कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। अभी एक्टिविटी कंपोनेंट होता क्या है। If we start an application and we click on the icon on our device, when a screen appears on our screen, this screen is now showing some login page, so the screen is in activity। यानी जब भी तुम कोई स्क्रीन पे, कोई भी तुम लेट्स से कि तुमने इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक किया, अब इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक होने के बाद जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे कोई रील्स का, स्टोरीज का, रील देखने का, मैसेज का, जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा वो ये एक्टिविटी कंपोनेंट मैनेज करता है, ठीक है। तो हम उसे एक्टिविटी कहेंगे, मीन सम काइंड ऑफ स्क्रीन कंटेंट। जो तुम्हें कंटेंट दिखेगा स्क्रीन पर हम उसे एक्टिविटी कहेंगे। गॉट इट। ले यहाँ पर तुम सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पर एक लॉगिन पेज आ रहा है। इस केस में बात कर लेते हैं कि भाई लॉगिन पेज अपने को देखने को मिल रहा है, इस पे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है एंड हम उसको लॉगिन करना है। तो इस केस में ये लॉगिंग एक्टिविटी है। लेट्स से कि तुमने कोई लॉगिन का पेज ही नहीं आता, सीधा डायरेक्ट वो चल रहा है, तो वो ऐप के अंदर जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक्टिविटी होगी। ओके, अब इस केस में हम बात करेंगे इस एक्टिविटी को लेके कि भैया हम लॉगिन कर रहे हैं, हमने को अपने को लॉगिन कर रहा है, करना है अकाउंट में। एप्लीकेशन है, लेट्स से कि एप्लीकेशन का नाम है XYZ। अब उसके अंदर एप्लीकेशन में अपने को क्रीडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना है। तो लॉगिन एक्टिविटी में मैंने अपने क्रीडेंशियल्स डाले, मैं लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, लेट्स से कि तुमने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा, तुमने हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है बट तुम उस पर लॉगिन करोगे, तो वहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड का आ रहा था, यहाँ नीचे लॉगिन कर रहा था। अब लॉगिन करने के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, वहाँ पर पूरी स्क्रीन दिखेगी, जैसे कि रील्स का आइकन, प्रोफाइल सेक्शन, मैसेजेस का, वो सब दिखेगा। इस केस में यहाँ क्या दिखेगा, ये प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है। इस केस में लेट्स से ये प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, हम उसे प्रोफाइल एक्टिविटी कहेंगे। ओके, अगर सेटिंग्स खोल रहा हूँ मैं तो सेटिंग्स एक्टिविटी है। सेम यहाँ पर सेटिंग एक्टिविटी खोला, भाई मैं सेटिंग एक्टिविटी पे गया, ठीक है। सेटिंग एक्टिविटी में पासवर्ड था, पासवर्ड चेंज कर सकता था। सेटिंग एक्टिविटी में नेम चेंज कर सकता हूँ, मैं यूज़र नेम चेंज कर सकता हूँ, ईमेल चेंज कर सकता हूँ, ईमेल के ऊपर 2 फैक्टर लगा सकता हूँ। सो देर इज़ मैनी मोर टू डू इन सेटिंग्स। और सेटिंग्स के अंदर लेट से कि यहाँ पर एक QR कोड भी आ रहा था, ठीक है। तो स्टेप वाइज चला है, एक तरीके से तुम देखो कि स्टेप वाइज चला है, यानी कि ये नहीं कि मैं डायरेक्ट बिना लॉगिन किए मैं ये एक्सेस कर रहा हूँ, है ना। यानी जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा, मैंने उस पर लॉगिन क्रीडेंशियल इस्तेमाल नहीं करे, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल सेक्शन में पहुंच जाऊँ बिना क्रीडेंशियल्स डाले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है एप्लीकेशन को रन करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा स्नैप, देखो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाले और मैं इस पर लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद स्टेप 2 पे गया मैं। अब स्टेप 2 पे जाने के बाद मुझे क्या देखने को मिला, मेरी प्रोफाइल दिखी। इस केस में प्रोफाइल एक्टिविटी थी। प्रोफाइल एक्टिव के साइड में ऊपर एक साइड में कॉर्नर में ऑप्शन था, या कह सकते हो सेटिंग्स ऑप्शन था। मैं उस पर गया, अब उसके अंदर वेरियस ऑप्शन थे। अब वहाँ पर पासवर्ड चेंज का भी था, ईमेल के वेरियस थे। अब फिर उसके बाद था सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के बाद देखो यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि प्रोफाइल एक्टिविटी पे मैं जंप कर जाऊँ। अब जैसा कि मैं तुम सोचो कि भाई अभी तो इसने बोला कि हम डायरेक्ट ऐसे स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, बट ये डायरेक्ट जंप कैसे कर रहा है ना। तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अब देखो एक्टिविटीज इक्वल टू स्क्रीन, जो भी तुम स्क्रीन पे एक्टिविटीज जो करोगे वो स्क्रीन पे तुम्हें देखने को मिलेगा। अब
जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब तुम कहोगे भाई तुमने ये कैसे कह दिया कि भाई सेटिंग्स से तुम डायरेक्ट प्रोफाइल सेक्शन पे जंप कर सकते हो, वो भी रिवर्स करके, है ना, बिना सेटिंग्स वाले पे आए। तो अब देखो यहाँ पर तुम रीड करके देखो कि ओपनिंग सर्टेन स्क्रीन्स कैन बी डेंजरस, दैट्स व्हाई दे हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। इन आवर केस opening the profile and setting activity we need to insert correct credentials to get into this application, that's why we have password protection। अब जैसा कि तुमने कहा कि मैंने कहा कि ये मैंने क्रीडेंशियल्स डालने पड़ेंगे यहाँ पर, मेरे को लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद जब तो मुझे मेरी स्क्रीन दिखेगी, जब तो मुझे मेरी स्क्रीन दिखेगी कि मेरी अकाउंट के अंदर अब है क्या क्या। अब मैं बिना क्रीडेंशियल यूज कर अपने प्रोफाइल में जा रहा तो वो थोड़ा सही नहीं रहता। तो इसलिए हम पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन पर कि भाई पासवर्ड प्रोटेक्शन लगानी जरूरी है, तुम इसको लगाओ अपने एप्लीकेशन पर। इट मीन्स दीज एक्टिविटीज आर प्रोटेक्टेड बाय एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी तुम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते फर्स्ट स्टेप से सीधा फोर्थ स्टेप या फोर्थ स्टेप से सीधा सेकंड स्टेप पे जंप नहीं कर सकते एक बारी में, क्योंकि अगर जंप भी कर लेते हो तो उस पर कुछ कर नहीं सकते, उस पर तुम कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये जो स्क्रीन्स होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, ये प्रोटेक्टेड रहती हैं एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, ओनली द करंट यूजर और सम हाई सिस्टम एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विद दिस वन। ओके, जैसे कि ये मुझे जंप करना है, मुझे कुछ एक्सेस करना है एक तरीके से, तो इसमें मुझे रूट परमिशंस चाहिए। अब नॉर्मल डिवाइस पे तो नहीं कर सकते ना, नॉर्मल डिवाइस पे तो कर नहीं सकते। आई थिंक आज मैंने इसमें शायद से गलत डिवाइस ओपन कर दिया है। तो मुझे रूट का ओपन करना है। हम्म, तो ये चालू हो जाएगा इतने, मैंने लेफ्ट भी बैकग्राउंड में स्टार्ट कर दिया है। देखो जो स्क्रीन होती है इसमें वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। अब वो तो वही एक्सेस कर सकता है किसी के पास या हाई प्रिविलेजेस हो या वो इंटरेक्ट करने की पावर रखता है, जैसे कि हमारा रूट यूज़र। अब रूट यूज़र के पास सारी पावर्स होती है, जैसे कि तुम लिनक्स में देखोगे अगर तुम रूट यूज़र नहीं हो ना तो तुम कुछ अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, ना कुछ डिलीट कर सकते हो। अगर परमिशंस उस पर लगा रखी है, लॉक कर रखा है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, जब तक वो रूट यूज़र नहीं बनता तब तक कुछ नहीं कर सकता कोई भी नॉर्मल यूज़र। जब रूट यूज़र है तो ही कुछ कर सकता है। अब देखो, अब भाई जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन की जो स्क्रीन होती है आफ्टर, जैसे कि एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसके बाद हमने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, प्रोफाइल, फिर सेटिंग्स के अंदर और फीचर्स थे। बट अब बात आती है मलेशियस एप्लीकेशन की। अब मलेशियस एप्लीकेशन इनको एक्सेस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ना तो उसके पास कोई परमिशन डिफाइन है, अगर परमिशन है भी तो भी एक्सेस नहीं कर पाता। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो एप्लीकेशन होती है ना, जो एप्लीकेशन होती है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करा सकता है क्योंकि वो एक पब्लिक एक्टिविटी है। वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, वी कैन स्टार्ट लॉगिंग एक्टिविटी विद आवर मलिशियस एप्लीकेशन। अब तुम दोस्तों, क्या मैं लॉगिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी मलिशियस एप्लीकेशन के थ्रू? सोच के देखो कैसे करोगे। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस। मैं बताता हूँ कि मलेशियस एप्लीकेशन कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो, जो एप्लीकेशन होते हैं ना उसका जो आइकन होता है हमारे उस पर, वो यूज़र इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है, तो वो यूज़र एग्जीक्यूट करता है उसको। अब पब्लिक आइकन है वो, लॉन्चर आइकन की बात करो, लॉन्चर आइकन से क्या एग्जीक्यूट होता है, हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, और एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें क्या आता है, ये लॉगिंग एक्टिविटी आज, फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद क्या आता है हमारे पास, ये प्रोफाइल सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर भी और सारे वेरियस फीचर। अब जब बात आती है मलेशियस एप्लीकेशन की, मलेशियस एप्लीकेशन को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया कि मैं उसमें डाल रहा हूँ कि भाई जो एप्लीकेशन है इस डिवाइस में, इस डिवाइस में लेट्स से कि मैंने किसी को फोर्स किया, मैंने फिशिंग के थ्रू किसी के डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ किसी भी एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू। जरूरी नहीं है कि वो रूट यूजर ही हो, मैं थर्ड पार्टी सोर्स से एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अब डिपेंड रहता है कि एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी करा देता है, बट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के बाद हो क्या रहा है उस डिवाइस में वो डिपेंड करता। अब एग्जीक्यूट करा दिया कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जीक्यूट कराने के बाद वो एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है किससे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से।
गॉट इट। तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऐसे काम करता है, बट ऑल अदर एक्टिविटीज आर बीइंग प्रोटेक्टेड, सो वी कांट सिंपली एक्सेस देम। एग्जीक्यूट करा सकता लॉन्चर, बट उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वर्क, और ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम कहाँ है? अब तुम सोचोगे भाई ये प्रोटेक्टेड है, एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड है, एक्टिविटी फिर किसको एक्सप्लॉइट करेंगे जब ये प्रोटेक्टेड ही है? तो एवरीथिंग लुक्स फाइन, वी नीड सम यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एंटर इनटू अदर एक्टिविटीज until we have gotten certain cases that are the following. Let's assume that our code activity is something like a QR or some secret code. जैसे कि यहाँ पर QR कोड है, उसको लेट्स से कि वो एक QR या secret code है which can be scanned by the camera application, and if camera application scans the code and try to open the application then this is not working. यानी तुम सोच के देखो, अभी देखो यहाँ पर QR है, अब हमारे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन है कैमरा, वो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब तुम सोचो क्या वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता? वो सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है ना। फिर एक सिनेरियो और आता है भाई, बिकॉज कैमरा ट्राइज टू ओपन द कोड एक्टिविटी एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, सो कैमरा एप्लीकेशन कांट लॉन्च द एक्टिविटी राइट नाउ, देयरफॉर इट्स इज नॉट एबल टू ओपन आवर एप्लीकेशन वाया क्यूआर कोड। अब हमारी एप्लीकेशन को थोड़ा ना ओपन कर सकता है क्यूआर कोड के थ्रू। लेट्स से कि मैंने कैसे तैसे करके उसके क्यूआर तक पहुंच गया, अब मैं क्यूआर से उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रोफाइल आइकन पे पहुंच जाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्टेक्ट से प्रोटेक्टेड है ना। नाउ एज अ डेवलपर वी गॉट दिस इशू। अब एज अ डेवलपर हमें इशू पता चलेगी, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दिस केस एंड द सोल्यूशन इज एक्सपोर्टेड। अब एक्टिविटीज के अंदर डिफाइन किया जाने वाला रिजर्व कीवर्ड है, कह सकते हो एक तरीके से, और ये रिजर्व कीवर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा एंड्रॉइड manifest.xml वाली फाइल में देखने को मिलेगा। मीन्स वी कैन एक्सपोर्ट सर्टेन एक्टिविटीज दैट आर रीचेबल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी हम सिर्फ कुछ एक एक्टिविटीज को आउटसाइड ये कह सकते हो पब्लिक कर सकते हैं, कुछ एक एक्टिविटीज को पब्लिक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने इस केस में इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कोड एक्टिविटी को मैंने क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है। तो सिर्फ बाहर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इसको एग्जीक्यूट करा सकती है। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट करा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट दिक्कत ही आ जाती है सिंपल इसमें, अगर एक्सपोर्टेड ये वाला ट्रू है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद और भी कुछ कर पा रहा हूँ एग्जीक्यूशन के बाद, तो वो एक इशू है, यानी वहां पर एक्टिविटी कंपोनेंट में प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया गया उसको। इट मीन्स कैमरा कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी बट दिस एक्टिविटी ओनली। अगर मैंने इस एक्टिविटी को ट्रू कर रखा है, एक्टिविटी डिपेंड करता है कि किसको मैंने ट्रू कर रखा है, किसको मैंने फॉल्स कर रखा है। फॉल्स यानी प्राइवेट कर रखा है और ट्रू यानी पब्लिक। सिर्फ कैमरा इसको ही ओपन कर पाएगा, ओपन करने के बाद कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रखा है प्रॉपर तरीके से। और आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन ओनली रीच द सेटिंग एक्टिविटी इफ वी लॉग इन इनटू आवर एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है, ये एक्सपोर्टेड है, ठीक है, ये एक्सपोर्टेड है। अब मैंने क्या करा, इस एप्लीकेशन थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने इसको एग्जीक्यूट कराने की बात करी। अब मैं सीधा इस पे पहुंच गया, मुझे लेट्स से कि मुझे प्रोफाइल देखनी थी यूजर की, मुझे प्रोफाइल का डेटा देखना था। प्रोफाइल का डेटा देख कैसे पाऊंगा, है ना, क्योंकि ये तो प्रोटेक्टेड है ना। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली इन कोड एक्टिविटी देयर वाज समथिंग एल्स इन प्रोफाइल एक्टिविटी। लेट्स से कि मैंने इस ये एक्सपोर्टेड है, ये एक्टिविटी एक्सपोर्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एज अ नॉर्मल यूजर एप्लीकेशन को एनालाइज करना है, हर एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी मैनुअली एज अ नॉर्मल यूजर। गॉट इट? एज अ नॉर्मल यूजर तुम्हें उसको एनालाइज करना होगा। अब यहाँ पर तुम देखो एक प्रोफाइल आइकन दे रखा, अब एग्जीक्यूशन के बाद उसको सिर्फ क्यूआर ही दिखना चाहिए था, बट क्यूआर के नीचे उसको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोफाइल आइकन। अगर मैं नॉर्मल यूजर की बात करूँ, अगर वो प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो मैं प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। एज अ नॉर्मल यूजर मैं बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं तुम देखोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम की बात करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, लेट्स से कि तुमने क्या करा, अपनी प्रोफाइल में चले गए, बट तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है, नीचे साइड में दिख रहा है कि भाई तुम डायरेक्ट रील सेक्शन पे चले जाओ या तुम मैसेज वाले पे चले जाओ, है ना। सेम यहाँ पर दिख रहा है कि भाई प्रोफाइल सेक्शन पे चले जाओ। अब ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ये एक्सेस हो जाएगा, बट दिस इज द प्रॉब्लम हाउ द प्रोफाइल एक्टिविटी इज विद इन सिक्योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट एंड दिस इज नॉट एक्सपोर्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब तुमने कहा भाई ये
एक्सपोर्टेड है और यहाँ से नीचे ऑप्शन दिख रहा है भाई प्रोफाइल सेक्शन पे रीडायरेक्ट होने का, बट ये तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड है ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये इनकी एक्टिविटीज फॉल्स है, यानी ये प्राइवेट है, सिर्फ एप्लीकेशन ही अपने अंदर से इसको एक्सेस कर सकता है, कोई और बाहर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसको एक्सेस नहीं कर सकती, है ना। But once we have reached to this internal security context via code activity, which means we can start this profile activity from this code, which has been exported to the outside world. अब देखो ये जो आउटसाइड वर्ल्ड से था, यानी तुम कह सकते हो पब्लिक था, थर्ड पार्टी कोई भी या कोई मलेशियस चीज इसको एग्जीक्यूट करा सकती थी, बट ये इंटरनल पार्ट है जो हमें सिर्फ प्रोफाइल के बाद सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद कहीं देखने को मिल रहा है। ये इंटरनल पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, इंटरनल पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद मैं डायरेक्ट प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। अब लेट्स से कि मैं मलेशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ किसी के डिवाइस में, अब मैंने देखा कि भाई इस एप्लीकेशन में दिक्कत है, तो मैं इसके फ़ोन में भी इंस्टॉल है, तो मैंने एक मलेशियस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया इसका डेटा चुराने के लिए, तो मैंने क्या करा भाई, क्यूआर को एग्जीक्यूट लॉन्च करने की मैंने परमिशन दे दी थी। जैसे कि मैंने इस अपने एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन किया कि ये जो एप्लीकेशन है, लेट्स से एप्लीकेशन का नाम है XYZ, तो मैंने इसको परमिशन दी अपने मलेशियस एप्लीकेशन को कि भाई ये जो एप्लीकेशन है इस डिवाइस में, इसकी कोड एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करा दे। एग्जीक्यूट कराने के बाद इसके पास हो जाता है, सिस्टम पर एग्जीक्यूशन हो जाता है, सिस्टम पर एग्जीक्यूट होकर दिखता है ये सब। और ये सारी हम जब तभी कर पाएंगे जब हम एज अ रूट यूज़र होंगे, रूट यूज़र टेस्ट कर सकते हैं इसको, एज अ रूट यूज़र टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट दिस राइट नाउ। अब हम इसे एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं भाई, तुमने समझा दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे हो सकता है, अगर एक्टिविटी एक्सपोर्टेड है तो ये हो सकता है, एक्सेस कर सकता है कोई भी, बट हम इसे एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। इट कैन बी डन इन अ malicious एप्लीकेशन, वी कैन यूज इन malicious एप्लीकेशन टू स्टार्ट दिस कोड एक्टिविटी। हम malicious एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कोड एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। समटाइम दिस अप्रोच विल वर्क और नॉट वर्क, वाई, यानी कभी कभार काम कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती वो देखते हैं। इन आवर केस यूजर क्रेडेंशियल्स आर बीइंग इनक्रिप्टेड एंड इफ यू लॉग इन टू दिस एप्लीकेशन दोस यूजर क्रेडेंशियल्स आर डिक्रिप्टेड। अब लेट्स से कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल तो इनक्रिप्टेड ही होते हैं जनरली, सर्वर की बात करें या अपने डिवाइस की बात करें, इनक्रिप्टेड रहते हैं। जब हम उनको डालते हैं वो डिक्रिप्ट होकर मैच होते हैं। इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग अ सर्विस बेस्ड टू दिस on this to do some tasks like password change or some insensitive data handling, maybe chances that some sort of functionality is defined to stay decrypted while interacting with these activities। यानी चांसेस हो सकते हैं कि जब तुम इन एक्टिविटी से इंटरेक्ट करो तो वो चांसेस हैं कि तुम इनको देख पाओ। And if we start directly these activities without fulfill these requirement, then our application may be crash। अगर लेट्स से कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसके प्रॉपर स्टेप्स अगर फॉलो नहीं हुए तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, वो एकदम से बैक हो जाएगी। अब हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वल्नरेबिलिटी, वेयर डू वी हैव टू सर्च टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। अब मैंने तुम्हें बताया कि आज के टॉपिक पे एक्टिविटी कंपोनेंट की हैकिंग है, मैंने तुम्हें उसका मतलब समझाया, उसकी वर्किंग समझा दी कि अगर ये ट्रू है तो अगर लेट्स से कोई भी एक्टिविटी अगर ट्रू है, अगर उसके एग्जीक्यूशन से कुछ सेंसिटिव परमिशंस एग्जीक्यूट हो रही हैं तो वो एक इशू है, बट हम किसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करना भी तो एक पॉइंट है ना। अब देखो जैसे कि एपीके है, लेट्स से कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, अब उसके अंदर कौन सी एक फाइल बताई थी तो मैंने तुम्हें, जो हर कोई हैकर पेन टेस्टर या रिसर्चर देखता है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। अब उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक्टिविटी सेक्शन के अंदर हमें जाके देखना पड़ेगा एक्टिविटी के अंदर एक्सपोर्टेड इक्वल टू ट्रू, यानी जो जो उसके अंदर एक्टिविटीज हमने डिफाइन कर रखे कौन कौन सी इसमें ट्रू है। अब सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगी लॉन्चिंग एक्टिविटी। अब लॉन्चिंग एक्टिविटी तो हमें बताया पब्लिक एक्टिविटी होती है। अब देखो यहाँ पर इम्प्लिसिट एक्सपोर्ट और एक्सप्लिसिट एक्सपोर्ट दे रखा है। अब इम्प्लिसिट यानी एप्लीकेशन खुद डिफाइन कर ले, एप्लीकेशन खुद डिफाइन कर ले, और एक्सप्लिसिट यानी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये यूजर डिफाइंड कह सकते हो या डेवलपर डिफाइंड कह सकते हो एक तरीके से। अब हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, लेट्स से आवर एक्टिविटीज आर विद इन एन सिक्योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कह सकते हो तुम हमारी एप्लीकेशन एक सिक्योर एरिया में है। इफ यू क्लिक एन एप्लीकेशन देन वी नीड टू स्टार्ट एटलीस्ट वन एक्टिविटी कॉल्ड लॉन्चिंग एक्टिविटी। अब लॉन्चिंग एक्टिविटी वही चीज है ना, एक आइकन पे क्लिक करा, आइकन पे क्लिक करूंगा तभी तो बाकी सब सिस्टम पे चलेगा, अब वो एक लॉन्चिंग एक्टिविटी है। देयरफॉर दिस एक्टिविटी नीड्स टू बी रीचेबल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब देखो एक्टिविटी हम इसको लॉन्च करना है एप्लीकेशन, तो ये एक्टिविटी आउटसाइड वर्ल्ड से तुम ऐसे कहते हो पब्लिक यूजर से एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो ये डिफाइंड रहती है पब्लिकली कह सकते हो तुम।
Otherwise, we couldn't even start our application because even the system service which is starting those activities has not the permission to interact in the secure context. यानी जो सिस्टम सर्विस होती है, जो हमारा कह सकते हो कोर सर्विसेज होते हैं एंड्रॉइड की, वो भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते इन सर्विसेज को जब तक इसको डिफाइन ना किया गया हो इसके अंदर ही. Otherwise it could be very dangerous. So now we got to our secure context and we have only one activity, yani launching activity, which is being exported to the outside world. Once we start this activity, we can also interact with other components. If we provide is correct credential, then only we can interact with the other activities. अब तुम सिंपल सा समझ गए होगे कि इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग एक्टिविटी काम कैसे करती है. अब लॉन्चिंग एक्टिविटी ही नहीं होगी तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसके अदर कंपोनेंट्स भी हम नहीं देख पाएंगे. तो लॉन्चिंग एक्टिविटीज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट स्टेप कह सकते हो एक तरीके से, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होता है. अब चलो इसको प्रैक्टिकली करके देते हैं. पहले मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक वल्नरेबल एप्लीकेशन के थ्रू समझाऊंगा कि इसका कैसे इंपैक्ट देखे. एक ओल्ड एप्लीकेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए तुम्हें दिखाऊंगा. फिर हम क्या करेंगे, रियल एप्लीकेशन पे ट्राई करके देखेंगे, रियल एप्लीकेशन पे ट्राई करके देखेंगे कि कैसे हम क्या हम कुछ कर सकते हैं. ओके ओके ठीक है. मेरी वो डिवाइस ये, इसको यहाँ ऐसे ओके ये मेरा रूटेड फ़ोन है. ठीक है, इसमें प्ले स्टोर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने उसमें जाता हूँ CD पोल में. ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ एक वल्नरेबल एप्लीकेशन जिसका नाम cv.apk है. मैं इसको क्या करता हूँ, adb पुल नहीं करूँगा, पुश कर दूंगा. पुश, ये देखो सिंपल ऐसे करके मैं इसको भेज दूंगा. अब ये इसके इसमें आ चुकी होगी. कहाँ पर, इसमें. देखो ये रही, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा. पुल एंड पुश ये सब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ ऑलरेडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, कोई भी एप्लीकेशन हो उसको एज अ नॉर्मल यूज़र विजिट करके देखो, एज अ नॉर्मल यूज़र. ओके ओके, तो मैं इसको एज अ ओपन करके देखता हूँ नॉर्मल यूज़र. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या करें, प्ले दिस पासवर्ड विल बी यूज्ड. तो मेरे को यहाँ पासवर्ड बनाना है, तो मैं एक सिंपल पासवर्ड बना देता हूँ. ठीक है, सिंपल पासवर्ड मैं यहाँ बना देता हूँ. कुछ भी रखना है, 1 2 3 4 5 6 ये रख देते हैं. सबमिट करते हैं. द पासवर्ड इज टू शॉर्ट. ओके, मैं गिनती रख देता हूँ. ओके ओके, सबमिट मैंने बना दिया. अब यहाँ पर एक पिन भी मांग रहा है. लेट्स सी कि मैं इसको पिन भी दे देता हूँ. लेट्स सी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, तो मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, तो वही पासवर्ड जो मैंने दिया था, स्टार्टिंग में बनाया था. ओके, तो मैं विजिट हो चुका हूँ ये नॉर्मल यूज़र की तरह. ओके, मैं सर्विसेज लेट्स से कि मैं बना देता हूँ एंड्रॉयड हट. मैं इसको ना सर्विस नेम दे देता हूँ एंड्रॉयड. ईमेल android@gmail.com. पासवर्ड 1234 1234. ओके, सेव. मैंने एक यूज़र बना लिया. पासवर्ड कॉपीड, पासवर्ड इसका कॉपी हो चला. लेट्स से कि मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर.
मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, कुछ भी डाल दिया मैंने यहाँ पर, सेव कर दिया। अच्छा पासवर्ड मैच नहीं हुआ, ओप्स। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पर क्रीडेंशियल्स वगैरह बना दी। अब पहला तुम क्या करो, एप्लीकेशन को बीच में से बैक करो, थोड़ा सा रुको, फिर दोबारा इसको रिसेंट से ओपन करो। कुछ नहीं हुआ। सेटिंग्स में देखो क्या क्या है, चेंज पिन पासवर्ड वगैरह है, बीच में से बैक, फिर इसको दोबारा एक्सेस करो। देखो अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, पिन मांग रहा है। पिन मेरी थी यहाँ पर 1 2 3 4, ये थी। ठीक है, सबमिट करता हूँ, तो मैं एक्सेस हो गया। अब तुम क्या करो, इसको ऐसे बैक करके देखो, तो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। यानी अगर एप्लीकेशन को तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो तुम्हें वो पासवर्ड देना पड़ेगा जो तुमने बनाया था स्टार्टिंग में। गॉट इट। अगर मैं एप्लीकेशन को बीच में से ही स्टार्ट करता हूँ बैक करके, बीच में से ही अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे उसके लिए अपनी पिन देनी पड़ेगी। क्या थी पिन? ओके, तो अब तुमने देखा कि भाई इसको, इसका तुमने बिहेवियर देखा होगा कि भाई ये स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से तो पासवर्ड मांग रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अगर हम एप्लीकेशन को बीच में से बैक करके स्टार्ट करते हैं तो हमसे सिर्फ पिन मांग रही है। तो अब इसको क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या कुछ इश्यू आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन है तो पुल करने की जरूरत है नहीं, हमारे पास यहाँ ऑलरेडी की एप्लीकेशन है। अब इसको एनालाइज करने के लिए, इसके मैनिफेस्ट एक्सएमएल को एनालाइज करने के लिए मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन का नाम बताया था जिसका नाम था ZX GUI। याद ही होगा तुम्हें। इसको तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से दो ओपन हो गए, एक ही करना था। ओपन करो cv.apk। अगर एप्लीकेशन यहाँ नहीं है तो तुम उसको पुल करोगे, और वो पुल कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा काम करने का है नहीं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। तो रिसोर्सेज सेक्शन में चलेंगे एंड यहाँ पर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल तुम्हें देखने को मिलेगी। अब स्टार्टिंग से एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। एंड्रॉइड वर्जन कोड ठीक है 34 के लिए बनाया गया है, और यानी एंड्रॉइड 14 के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अब परमिशन मॉडल, एप्लीकेशन मॉडल डिफाइन, अब देखो यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट है, एक्टिविटी देखो यहाँ से स्टार्ट है, एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ देखो इसके अंदर डिफाइन किया गया है इसकी एक्टिविटी को। यानी देखो मेन लॉगिंग एक्टिविटी, मेन लॉगिन एक्टिविटी। ओके, फिर एक्टिविटी पे देखते हैं कि भाई इसकी कोई फाइल एक्टिविटी है। अब तुम साथ में देखो यहाँ पर एंड्रॉइड एक्सपोर्टेड ट्रू। अब लॉगिंग एक्टिविटी मेन है तो वो तो ऑब्वियसली आएगा ही। फिर आता देखो हमारे पास एक फाइल एक्टिविटी, फाइल्स एक्टिविटी, फाइल सिलेक्ट एक्टिविटी, ये भी देखो ट्रू है। एंड और आगे क्या है, देखो यहाँ पर एक PW लिस्ट है। अब तुम्हें वो सॉर्ट आउट करनी है जो ट्रू है एक्सपोर्टेड में। अब देखो बाकियों में कुछ है नहीं, एक्सपोर्टेड ट्रू, एक्सपोर्टेड ट्रू, तुम्हें ओथ सर्विस में देखेंगे ना बस। आई थिंक अभी फिलहाल को तो छोटी एप्लीकेशन है कि तुम्हें बस दो चार ही देखने को मिल रहे हैं। जब रियल एप्लीकेशन की बात आएगी तुम्हें वहाँ पर हजारों लाइंस देखने को मिल सकती है कोड की, और फिर तुम्हें उसमें से उसको एनालाइज करना पड़ेगा। समझ गए? तो इस केस में देखो दो ही चीज़ है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ कंट्रोल F करके यहाँ कर लेता हूँ सर्च, एक्सपोर्टेड, एक्सपो एक्टिविटी में एक्सपोर्टेड। अब देखो यहाँ पर तुम्हें 11 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहा है इस वाले हिस्से में, यानी ये मेन लॉगिन एंड फाइल्स एक्टिविटी एंड PW लिस्ट, ये तुम्हें दो देखने को मिले, बाकी नहीं अपने काम के। अभी हम सिर्फ एक्टिविटी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले ट्राई करते हैं इसको। ये हमारे उसका नेम, एक्टिविटी का नेम है, एक्टिविटी का नेम है। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ADB करेंगे, सेल ले लेंगे, सेल ले लेंगे। सेल आ चुका है, हम PS करके चेक कर सकते हो। देखो ये वर्किंग है, टॉप करके तुम देख सकते हो कि क्या कुछ सिस्टम पर चल रहा है। ओके, इसको रोक देते हैं, क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल इसको करेंगे
AM यानी एक्टिविटी मैनेजर एंटर करो। ये तुम्हें यहाँ पर इसके सारे कुछ परमिशन देखने को मिल जाएंगी, सब कुछ एक्टिविटी मैनेजर का सब कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता सो गो ऑन गूगल, सर्च एक्टिविटी 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 मैनेजर। देखो तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा, देखो एक्टिविटी मैनेजर लॉन्च एनी एप्लीकेशन एक्टिविटी। ठीक है, ये किसी भी एप्लीकेशन की एक्टिविटी को लॉन्च कर सकता है, समझ गए। तुम देख सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इसके यूसेज देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर देख सकते हो एक्टिविटी मैनेजर के कुछ कुछ लिखे, देखो यहाँ पर मैनिफेस्ट एक्सएमएल एनालिसिस के लिए एफ ड्रॉइड वगैरह कुछ दे रखा है। आई थिंक ये वो नहीं है जो मैं दिखाना चाहता था, चलो कोई नहीं, तुम इसको वैसे भी रीड करके देख सकते हो गूगल पे। तो स्टार्टिंग से इसको देखते हैं कि क्या कुछ है। देखो यहाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, हाइफन एन वगैरह, हाइफन एनेबल नेगेटिव डीबगिंग। तो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मेंशन किए हुए हैं। तो अपने को करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल करना है। अपन करेंगे AM स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्टिविटी जो स्टार्टिंग में मेंशन था। देखो स्टार्ट प्रोफाइलर वगैरह यहाँ पर मेंशन है। अपन करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी के बाद क्या करना है वो देखो, स्टार्ट एक्टिविटी हाइफन एन, एंड अपन क्या करेंगे, या तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर दो, AM करना है स्टार्ट हाइफन एन। अब हाइफन एन के बाद तुम्हें देना होगा पैकेज को नाम, पैकेज का नाम देना पड़ेगा, है ना, तुम्हें पैकेज का नाम भी देना पड़ेगा। पैकेज का नाम यहाँ पर क्या है, ये है। बट उससे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पैकेज किस एप्लीकेशन के पैकेज के अंदर है, ये एक्टिविटी नेम किस एप्लीकेशन के पैकेज के अंदर है। अब हमारी एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है, com डॉट विथ सिक्योर एग्जाम्पल डॉट सी, तो ये है। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा यहाँ पर ये, एंड देन स्लैश करके मैं दूंगा यहाँ पर, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, पहले क्लोज कर देता हूँ। एंड ये था, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब तुम्हें वही वाले ट्राई करके देखने पड़ेंगे जो यहाँ पर ट्रू है, रूटेड उस डिवाइस में। ओके, अब देखो यहाँ पर एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहा है। अपने को पासवर्ड तो नहीं पता, बट इस केस में लेट्स से कि मेरे पास मलिशियस एप्लीकेशन है, मैं एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई मेरे पास तो वो है नहीं, तो अब मैं क्या करके देख सकता हूँ, तो मैं और एक्टिविटीज ट्राई करके देखूंगा। और एक्टिविटीज देखता हूँ भाई कौन कौन सी और एक्टिविटी। एक एक्टिविटी ये थी भाई मेरे कुछ काम की नहीं है, तो पासवर्ड मांग रही है, लॉगिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, यानी लॉन्चर एक्टिविटी है। गॉट इट, तुम देख सकते हो यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है इंटेंट में, लॉन्चर है, देख रहे हो, इम्प्लिसिट एक्सपोर्ट। और यहाँ पर एक फाइल्स एक्टिविटी है, कॉपी करते हैं, इसको देखते हैं। अरे अब देखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कहाँ आ चुके हैं, स्टोरेज एस्टेब्लिश एंडेड विद सिक्योर। इस पर क्लिक करते हैं, फाइल्स के अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इज नथिंग। तो देखो मैं यहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहा, फाइल शो कर रहा है, इसके अंदर भी यहाँ कुछ नहीं है। देखो फाइल फोल्डर कैन नॉट बी, कांट बी रेड, तो ये भी मैं रेड नहीं कर पा रहा। और देखते हैं, और के बाद देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, एक और एक्टिविटी कंपोनेंट है यहाँ पर जो ट्रू है। ये देखो यहाँ पर एक और नाम है PW लिस्ट, अब इसको देखते हैं ये क्या है, इसको देखते हैं। ओके, अब देखो ये कुछ तुम्हें लग रहा है सेंसिटिव है। इसने क्या करा, इसके एग्जीक्यूशन से सीधा मेरे को क्या करा, प्रोफाइल सेक्शन पे लाके छोड़ दिया। अब देखो एग्जीक्यूशन हो चुकी है, अब एग्जीक्यूशन के बाद मैं क्या कर पा रहा हूँ वो मैटर करता है। अब देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब देखो अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्विस फॉर क्विट द एप्लीकेशन। ओके ओके, मैं कुछ कॉपी नहीं कर पा रहा, पहले मैं इसको कॉपी भी कर पा रहा था, ऐड कर सकता हूँ। ओके, मैं लेट्स से कि मैं कुछ कुछ डालता हूँ यहाँ पर, यहाँ पासवर्ड में 1234 1234। देखो ऐड भी नहीं कर पा रहा मैं तो। और सेटिंग्स में चलते हैं, चेंज पिन कर पा रहा हूँ,
चेंज पिन के लिए मेरे पास पुरानी पिन होनी चाहिए, बट मेरे पास पुरानी पिन नहीं है। अब मैं बैक कैसे जाऊंगा? अच्छा ये रहा ना, डिलीट पासवर्ड के लिए। ओके क्या कर रहा है? देखो, ये एक तरीके का सेंसिटिव एक्शन है जो यूजर का डेटा डिलीट कर सकता है। अब रिस्टोर, रिस्टोर करा सकता हूँ मैं डेटा को। नहीं देखो यहाँ पर ऐसे कुछ का आ रहा है। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो फोल्डर कांट बी रीड, ओके। बट यही सब चीज़ मैं नॉर्मल यूज़र की तरह करता, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को लॉन्च करता तो मैं कर पाता सब कुछ। अब देखो यहाँ पर एक सेंसिटिव एक्शन है, डिलीट पासवर्ड। अब इससे क्या होगा, मेरा एंटायर डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। यस करता हूँ, देखो डेटाबेस पूरा हमारा डिलीट हो गया, जो कुछ भी यूज़र का था वो सब डिलीट हो चुका है। यानी अगर हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं थर्ड पार्टी सोर्स से तो उससे दिक्कत आ सकती है। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, जिससे क्या हो गया, डेटा सारा डिलीट हो चुका है, वो भी यूजर का। सो दिस इज हाउ एक्टिविटी कंपोनेंट इज वल्नरेबल। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी को एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता है। कि एग्जीक्यूशन के बाद डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ओके, एप्लीकेशन पे डिपेंड रहता है कि मैं एग्जीक्यूशन के बाद क्या क्या उसमें करवा पा रहा हूँ। इस केस में तो ये वल्नरेबल एप्लीकेशन था कि भाई तुमने दिखा दिया एग्जीक्यूट करके। जब रियल वर्ल्ड की बात आएगी तो मैं वहां पर कुछ अलग ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। गॉट इट? अब क्या करते हैं अपन, रियल एप्लीकेशन पे ट्राई करके देखते हैं। मैं इसमें एक एप्लीकेशन डाल लेता हूँ बग बाउंटी प्रोग्राम से। आई थिंक ये फ्रीज हो चुका है, इसको ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। वर्चुअल बॉक्स यानी वर्चुअल वॉक, इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। एक टाइप से फ्रीज हो चुका है। मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर रीसेट, रीसेट कर लेते हैं इतने। क्या करते हैं अपन, अब एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ चलते हैं, प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं एक रियल एप्लीकेशन के लिए। यहाँ चलते हैं बग क्राउड पे, bugcrowd.com पे चलते हैं। ओके, बग क्राउड एंगेजमेंट से चलते हैं। तो यहाँ से कोई एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इतने में क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। इतने वैसे नॉर्मल फ़ोन चालू हो जाएगा। ओके, लेट्स सिलेक्ट फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। एंड्रॉयड के लिए अप्लाई। ओके, let's choose which one application. This time let's choose different one. ओके, तो लास्ट पेज पे चलते, देखो 4 पे चलते हैं। लेट्स सिलेक्ट जोरा, जोरा को सिलेक्ट करते हैं, हेल्प सिक्योर जोरा। ओके, तो मेरा वो डिवाइस आई थिंक से स्टार्ट हो चुका है। नो, इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट। ओके, स्टार्ट हो चुका है। ओपन कर लेता हूँ इसको। जोरा, आई थिंक दिस इज देयर, जावा एंड कोटलिन पे बना हुआ है ये। ग्रेट। ओके लेट्स वेट, इसको करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंस्टॉल। फिर इसको डायरेक्टली किसी यहीं से ट्राई करके देखते हैं कि एग्जीक्यूशन वगैरह हो पाती है नहीं। फिर इसको क्या करेंगे, रूटेड फ़ोन में ट्राई करके देखेंगे। इसको फिर रूटेड डिवाइस में ट्राई करके देख लेंगे। नो थैंक्स। सर्च करते हैं, क्या करते हैं, जोरा। क्या ये इस कंट्री के लिए अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। इसको करते हैं इंस्टॉल, यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। एंड लेट्स, कोई इनके इनस्कोप आउटस्कोप रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, सिर्फ तुम्हें नॉर्मल टेस्टिंग दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे कर सकते हैं एक्टिविटी कंपोनेंट को एक्सप्लॉइट। इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ।
ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। एमुलेटर का यही इशू है, ये क्रैश होता रहता है बीच बीच में। ये क्रैश हो गया आई थिंक। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड, अपने आप ही स्टार्ट हो जाए। आई थिंक ये हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका नॉर्मल यूज़र विजिट करके देखते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रहा है अपने को कि क्रिएट अकाउंट। ओके, सर्च कर लो जॉब को डायरेक्टली, देखो मेरे को कुछ एक फीचर्स मिले। ओके, तो नोट नाउ मैं कर लेता हूँ। तो नोट नाउ पे मैं डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ, यहाँ डायरेक्ट यहाँ ये सिटी टाउन्स वगैरह सर्च करता हूँ, बट मैं कर लेता हूँ एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। इसने मुझे क्रोम पे रीडायरेक्ट करा है। ओके, तो मैं करता हूँ एक टेम्पररी सर्विस यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल को, तो एक टेम्प मेल मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। 10 मिनट वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सही रहेगा। ओके, मेल आ चुकी है। एप्लीकेशन पे चलते हैं, यहाँ पर डालते हैं पासवर्ड, जनरेट करा देते हैं इसे। पासवर्ड स्ट्रो जनरेटर, रैंडम पासवर्ड एक जनरेट करा देते, क्या ही जाएगा। हो चुका है कॉपी, एंड चलते हैं यहाँ पासवर्ड दे देते हैं इसको। ये रहा, क्रिएट अकाउंट। वेरिफिकेशन ईमेल आएगी तो हम उसको वेरीफाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर्च। तो देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, टर्न ऑन अलर्ट फॉर दिस ऑप्शन, अलाउ। ठीक है, ओके, अलाउ कर दिया। बाकी और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। ओके, तो मेरी प्रोफाइल ये देखो, यहाँ पर सारी जॉब्स वगैरह पोस्ट हो रखी है, मैचेस देखते हैं। अप्लाइड जॉब नहीं है, सेव्ड कुछ नहीं है। सब चीज़ में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हें इसका वर्जन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का, प्राइवेसी पॉलिसी, डिलीट अकाउंट का। देखो एक यहाँ फीचर है, माय प्रोफाइल देख सकते हो, डिसमिस। यहाँ पर तुम एक और प्रोफाइल बना सकते हो, एक और इसके अंदर अपनी जॉब के लिए। लेट्स क्रिएट दिस वन। लेट्स ये मैं क्रिएट करता हूँ एंड्रॉयड, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एंड्रॉयड, लेट्स से मैं हंटर रख देता हूँ। नंबर कुछ भी, एड्रेस, एड्रेस आई थिंक यहाँ नंबर, इसको फिर वैलिड ही चाहिए। नंबर को फिर हटा के देखते हैं। सिटीजनशिप एंगोला के चूज कर लेते हैं। आई एम नॉट अ सिटीजन। ओके, नथिंग एल्स, कुछ भी। ओके, ओके मैं करता हूँ क्रिएट प्रोफाइल एक। आई थिंक ये मैंडेटरी है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल को। तो यहाँ पर ये देखो डिलीट अकाउंट का फीचर है। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, एक्शन कैन नॉट बट मेरे को यहाँ डिलीट लिखना पड़ेगा। ओके, नो इश्यूज़। जैसे अगर मैं यहाँ पर डिलीट लिखता हूँ, आई थिंक डिलीट हो जाना चाहिए अकाउंट, अगर मैं डिलीट लिखता हूँ। डिलीट, ओके, एंटर करता हूँ।
डिलीट, अगर मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ओके, कंफर्मेशन मेल आई है, तो बिना कंफर्मेशन मेल के मैं यहाँ डिलीट नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ पर लॉग आउट ज़रूर हो चुका हूँ। दैट्स ग्रेट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पुल कर लेता हूँ। मैं एलएस करता हूँ, रूट परमिशन में आ जाता हूँ। ADB पुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुल करने से पहले मैं एप्लीकेशन को देख लेता हूँ कि इसका क्या कुछ है। आई थिंक कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन रीएस्टैब्लिश कर लेता हूँ। तो मैंने कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर लिया है दोबारा, तो मैं करता हूँ ADB सेल में आ चुके हैं। एंड क्या करते हैं, PM लिस्ट पैकेजेस ग्रैब करेंगे अपन इसमें से अपने जोरा वाले को, जोरा। देखो अपने को मिल चुका है पैकेज का नेम com डॉट ये, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। PM पाथ, ये मुझे इसका पाथ भी मिल चुका है, तो ये है उसका पाथ, कॉपी। अब मैं यहाँ से कर दूंगा इसको एग्जिट, ADB पुल, ये इसको पैकेज करें, एंड इसका मैं नाम देता हूँ लेट्स से जोरा डॉट APK। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगा पुल, और पुल हो चुका है, और मैं यहाँ करता हूँ ZX GUI को एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये रहा, क्लोज करते हैं इसको भी, ओपन करते हैं इसको जोरा डॉट APK को। लेट्स वेट फॉर अ वाइल, देखते हैं कितने टाइम में हो जाएगा ये। ओके, हो चुका है। रिसोर्सेज सेक्शन में चलते हैं, देखो यहाँ पर बहुत कुछ है। तो फिलहाल अपने को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML से मतलब देखते हैं इसमें कितनी लाइन्स का कोड है, देख सकते हो यहाँ पर 673 लाइन्स का कोड है। अब मैं यहाँ सर्च करूँगा एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी स्टार्ट करते, देखो यहाँ पर ये क्या है, ओथ एक्टिविटी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ऑथेंटिकेशन आ रही है, ग्रेट, ये एक्सपोर्टेड है। फिर कई सारे इसमें डिफाइन है, एंड यहाँ पर एक आता है com डॉट रूट एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन का आता है, ये भी एक ट्रू है। एंड फिर यहाँ पर इंटेंट फिल्टर्स में कई पैकेजेस है, अपने को मतलब नहीं है उनसे। एंड फिर एक एक्टिविटी है, देखो ये फॉल्स है, नेविगेशन एक्टिविटी यहाँ पर फॉल्स है, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, एप्लीकेशन के अंदर प्री डिफाइंड है। ये भी देखो फॉल्स है। ओके, एक्टिविटी अब जितनी भी तुम देख रहे हो सारी फॉल्स है। अब देखो प्रोफाइल ऑन बोर्डिंग एक्टिविटी, देखो ये कुछ सेंसिटिव एक्शंस होंगे जो इनको प्रोटेक्ट किया गया है। बस इतने ही थे, देखो यहाँ पर सारे मोस्टली हर एक सर्विस फॉल्स है। मैं चाहे तुम्हें इनको एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर अ वाइल, लेट से कि मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ADB शेल ले लेता हूँ मैं इसको नोटपैड में, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, माउस पैड में यहाँ पर पाथ को एक बार के लिए मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, सो AM स्टार्ट -n, एंड इसका नाम क्या है, पैकेज का नाम इसके एप्लीकेशन का com डॉट ये है, ओके ये, एंड ये सनसेट एक्टिविटी, लेट्स से मैंने ये रखा स्लैश। देखो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, एग्जीक्यूशन अकर्ड वाइल स्टार्ट एक्सेप्शन अकर्ड। अब देखो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को लेट से मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, बंद करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ,
रूट एप्लीकेशन में करके देखता हूँ। इसको यहाँ से बंद करते हैं और इसको क्या करते हैं, रूट एप्लीकेशन में ट्राई करके देखते हैं। क्या पता यहाँ पर रूट परमिशन इसको चाहिए। तो लेट्स ट्राई इट इन रूटेड फ़ोन। देखो यहाँ स्टार्ट हो चुका है हमारा रूटेड फ़ोन। एंड सूडो सू कर लेते हैं यहाँ पर ADB कनेक्ट। यहाँ से ये चेंज कर देते हैं 1.35। कनेक्ट हो चुके हैं। ADB कर लेते हैं यहाँ पर ADB पुश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ यहाँ पर CD पुल ADB पुश जोरा डॉट APK। ओके स्लैश करेंगे। आई थिंक ये फिर फ्रीज हो गया क्या। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। ये भी फ्रीज हो चुका है। नहीं ये हो चुका है अनफ्रीज। ओके जोरा डॉट APK इसको करेंगे SD कार्ड के अंदर भेज देंगे। देखो इसको भेज देते हैं। चलते हैं अपनी फाइल्स वाली सेटिंग्स में। जा रहा है जा रहा है ये देखते हैं। SD कार्ड में दोबारा ओपन करके देखते हैं इसको। ओके वेयर इज फाइल मैनेजर, ये ओके तो यहाँ पर हो चुकी है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल। ओके ये देखो कंपैटिबल नहीं है। तो एज अ टास्क तुम क्या कर सकते हो, देखो इसमें भी देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा कुछ ट्रू नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें ट्रू भी नहीं है। सेम चीज़ है देखो यहाँ पर। ओके एक्टिविटीज़ में देखो कुछ एक चीज़ ही ट्रू है जो स्टार्टिंग में चाहिए। देखो राउटर एक्टिविटी, तो एप्लीकेशन इस तरीके से कन्फिगर किया जाता है। इन केस अगर तुम इनको एग्जीक्यूट करते हो, सेम प्रोसेस जो मैंने एक वल्नरेबल एप्लीकेशन में करके दिखाया, सेम तरीका तुम करते हो, ठीक है। तो इसको तुम कर सकते हो बिल्कुल ट्राई। अगर एग्जीक्यूशन के बाद तुम कुछ सेंसिटिव एक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हो, सो दैट्स द गेम। अगर सिर्फ एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, फिर एज अ नॉर्मल यूज़र तुम यूज़ कर पा रहे हो उसको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। गॉट इट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेस्ट योर एक्टिविटी कंपोनेंट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखो यहाँ पर कॉम डॉट जोरा प्राइवेसी सेटिंग्स, देखो सेटिंग्स के अंदर पहुंच चुके हैं। सेटिंग एक्टिविटी एक इंटरनल एक्टिविटी, प्राइवेसी सेटिंग एक्टिविटी, प्राइवेसी सेटिंग में पहुंच चुका है। अब देखो इसको फॉल्स कर रखा है, यानी एक उस एक सेंसिटिव एक्टिविटी होगी इसको फॉल्स कर रखा है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तुम इसको ट्राई करके देख सकते हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे। इनकेस नहीं हो पाता तो तुम मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसका तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक्टिविटी कंपोनेंट को तुम ऐसे ही एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट को तुम रियल एप्लीकेशन में इसी तरीके से इंप्लीमेंट करके देख सकते हो जो तुम्हें वल्नरेबल एप्लीकेशन के थ्रू मैंने समझाया था। ओके फिर जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हम और भी एडवांस चीज़ें करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।